गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने उसका नाम हटा के खाली सोनीपत रख लिया। सोनीपत का बंदा है, लेकिन क्योंकि नाम किसी का देना अच्छी बात नहीं है। अब आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या लगेगा कि जो एक नॉर्मल बंदा होता है, एनालिसिस नहीं करता है, या मतलब मैं जानता नहीं है, ये एनालिसिस कर लेता है, उसके बावजूद ये ऐसी गलतियाँ कर रहा है। या तो इसने एनालिसिस नहीं की, या हाँ इन्होंने टिप्स प्रोवाइडर ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, ये अभी चैट्स में आएगा, देखिएगा। तो सुबह मैंने इनको बताया कि मेरा भी 2100 प्रॉफिट एनालिसिस लेट उठा, मतलब नो एनालिसिस, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। और ये देखिए 10:01 पे मैंने इसको बोला अगर हाई क्रॉस करेगा तो 32,970 तक जाएगा, बट धीरे धीरे। 10:02 लिखा नहीं जाएगा, जल्दी नहीं जाएगा। पर उसी टाइम उसने ब्रेकआउट दे दिया तो हंसने लगा, मैं भी हंसा था। बट आई नो कि धीरे धीरे जाएगा। तो आज मोमेंटम नहीं आएगा, धीरे धीरे जाएगा। और मैंने अपने वीडियो में बोला था कि मेरा लेवल 33,000 था प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ये बात हो रही थी 32,800 कुछ की, ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा उस समय। बट आई वॉज लाइक कि जल्दी नहीं करेगा, करेगा ही नहीं जल्दी। इट वॉज नॉट कि नहीं करेगा, लेकिन जल्दी नहीं करेगा। बट उसी टाइम कर गया था हाई ब्रेक। यहाँ हाई ब्रेक की बात हो रही है, 32,970 की बात नहीं हो रही। 32,970 तो काफ़ी बाद में आया था। अब मैंने उसको क्या सिखाया, 11:20 पे यहाँ पे 32,953 हाई बन चुका था। अगर आप चार्ट के साथ साथ देखोगे उसको, टाइमिंग नोट करके, तो आपको समझ में आएगा, या अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो। ठीक है ना। अब मैंने लगा कि कैसे स्कैल्पिंग करते, तो उन्होंने बताया कि मेरा 13,000 का लॉस हो चुका है। इससे पहले कि मैं टाइप करता कैसे स्कैल्पिंग करते कि भाई 953 का हाई बना, 970 का हमारा टारगेट था। तो इस रेंज में अगर आप कोई भी पुट बाय करोगे, एटीएम या फर्स्ट आईटीएम, तो वो आपको प्रॉफिट देगा। स्कैल्प करके आप ले सकते हो आराम से। एटीएम होगा करीबन जाके आपका 400 की रेंज में, तो आराम से 40-50 पॉइंट आपको देगा। 10% तो आराम से देता, एक एक जरा से मूव में। ठीक है ना। तो लगा कि मेरा 13K का लॉस हो गया। आई सेड हम कि मैंने बोला था धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम नहीं आएगा तो ऑप्शन बाइंग में आपको नहीं मिलेगा पैसा जल्दी अपसाइड में। अब इन्होंने देखिए, ये इनकी लॉस की स्क्रीनशॉट है। 13,243 रुपये का लॉस। इन्होंने पी भी लिया है, सी भी लिया है, पर हर एक में लॉस ही किया। ये रीज़न क्या होता है कि आप गलत पॉइंट्स पे एंट्री करते हैं। आपको जहाँ बाय करना चाहिए वहाँ आप बाय नहीं करते ऑप्शन को सही जगह, आप गलत पॉइंट्स पे एंट्री करते हैं। मैंने वही लिखा कि नीचे जाने पर पुट बाय करा होगा और ऊपर जाने पर कॉल। सिंपल सा इसका उल्टा करना शुरू करो, लेवल बनाओ बस। ये क्या आपने खुद से किया। देखिए ना, क्या बैंक निफ्टी किंग, अभी कोई टिप प्रोवाइडर है बैंक निफ्टी किंग, इनको ये 2,500 महीना देते हैं, और ये हाल है इनका। 13,000 का लॉस। प्रॉफिट भी कराया इन्होंने, लेकिन प्रॉफिट, वही बात है कि प्रॉफिट छोटे, लॉस बड़े। या तो इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट गलत किया, या मतलब आज के तो किसी हिसाब से था ही नहीं कि इतनी गैप अप खुलने के बाद और इतना मोमेंटम के बाद और ऊपर जाए। कहीं कोई पॉजिटिविटी है नहीं मार्केट में कि इतना ऊपर जाए कुछ हो। मोमेंट देखिए, मैंने लिखा है इसको कि अगर मोमेंटम आएगा तो बाइंग करिए, नहीं आ रहा तो सेलिंग पे बैठो। लाइक ये देखिए, नॉर्मल रिटर्न खुद करो तो भी लॉस, टिप प्रोवाइडर से लो तो भी लॉस। मैंने उसको पूछा कि लॉस करना तो फिर टिप्स प्रोवाइडर से क्यों करते हो, अपने से करो, ताकि आपको पता तो होगा कि मैंने पिछली बार गलती क्या की थी। अभी तो आपने उससे कहने पे ले लिया, आपको पता ही नहीं उसने क्या देख के आपको कॉल दी है। अब देखिए, मेरे 33,000 मैंने बोला था उस पुरानी वीडियो में, तो 33,010 का आपका उस समय हाई बना। और मैंने यही बोल, देखो, और किंग वाला बाय करवाता फिर ब्रेकआउट में, उसने कहा हाँ बाय करवाता। हाँ जाओ यार प्लीज़, वीडियो बना दो, बीच में ना करो। हाँ दे दो, बीच में ना करो। तो ये देखिए 33,010 का इसने हाई बनाया, और किंग वाले ने बाय करवाता फिर ब्रेकआउट में।
देन आई आस्क्ड हिम अगेन कि फिर इस बार पी लिया, क्योंकि मैंने इसको भी ऊपर समझाया था कि उस लेवल पे पी लेना है, लेकिन उन्होंने फिर सी लिया 10,000 हाई बनने के बाद भी। हाँ जी, और 50 पॉइंट का एसएल दे गया। तो मैंने बोला था इसको कि 970 हाई बनेगा, 970 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं है उम्मीद, आज जाएगा भी तो लेट आवर्स में। अब इन्होंने ये ले लिया कि 970 के ऊपर चला गया तो फिर अब ये तोड़ दिया तो वही तोड़ता है। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। एक अगर लेवल दे दिया, इसका मतलब नहीं कि उसी पॉइंट से लौटेगा। एक रेंज होती है। अब 970 से 33,008 कितनी हुआ? 30 पॉइंट। 30 पॉइंट क्या है? 0.1% है बैंक निफ्टी के लिए। आप इस बात को समझिए, 30 पॉइंट क्या है? 0.1% है। हमें एक स्विंग कैच करना होता है, और लॉस का मेन एक ही रीजन है कि एंट्री एट रॉन्ग पॉइंट्स। इसको पता होगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस था 33,010, बैक डाटा में अगर इसने देखा होता। तो इसने सोच लिया, अभी दिया नहीं था लेकिन उन्होंने मान लिया कि ब्रेकआउट होगा। वही जो कहा ना कि वो जरा सा निकला, हाँ हो गया ब्रेकआउट। ऐसे ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने लगा कि अगर 33,000 के बाद भी आएगा तो 33,052 बैठा हुआ है वहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर 33,120 बैठा हुआ है। तो ये मोमेंटम में तो ऊपर जाएगा नहीं। मोमेंटम में ऊपर नहीं जाएगा तो आपके कॉल के प्राइसेस बढ़ने बहुत मुश्किल है, खासकर ओटीएम्स के, एटीएम्स के। आईटीएम्स के फिर भी बढ़ेंगे, लेकिन प्रीमियम पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मैं ऑपरेटर हूँ या मैं शॉर्टर, तो मैं तो चाहूँगा कि भैया मैं महंगे वाले प्रीमियम शॉर्ट करूँ। तो मैं तो मार्केट को ऊपर लेके गया और वहाँ पे मैं जाके 32,500 32,000 के सी शॉर्ट कर रहा हूँ अगर मैं ऑपरेटर हूँ तो। मैं ये 32,200 32,300 को थोड़ा ना शॉर्ट करूँगा। ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटर बड़े बड़े प्रीमियम शॉर्ट करता है, और फिर वहाँ पे आराम से मार्केट को रखता था कि रिटेलर्स फंसे, और फिर वहाँ से गिराता है। और मैंने देखिए 12 बजे 23 पेज पे 330 पे 330 पे नहीं था, सॉरी ये गलत लिख गया, 320 345 पे आया था वो। मैंने देखा था 330 के आसपास चल रहा था, तो मैंने उसको शायद मार्केट मार दिया था, या 345 का ही लगा के लिमिट मार दिया था कि चलो मिस ना हो, क्योंकि इस समय एल्गो भी काम कर रहा होता है। तो 345 पर ही आया, क्योंकि मेरे हिसाब से वो डिके नहीं होगा। फिर मैंने लिखा कि इस बार ही अगर आपने लिया होता तो आपका लॉस कुछ और हो जाता। नाउ ये गिरने के बाद मैंने लिखा फिर उसी लेवल से, तो इसने कहा कि बच गया मैं, क्योंकि फिर रिवर्स मारा होगा। फिर मैंने उसको ये बात समझाई कि सही एंट्री पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप नीचे गिरने के बाद फिर से तुरंत ले सकते, क्योंकि आपको भागती हुई बस को नहीं पकड़ना है। आप भागती हुई बस को पकड़ोगे तो आप गिरोगे ही गिरोगे। देन ये आसवी सी ले लूँ क्या? आई सेड अब मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, मेरा हो गया, आई एम डन, आई एम आउट। मैं उसको दे सकता था कॉल, लेकिन अब ये ऑलरेडी लॉस पे कर के बैठा हुआ था, तो उस समय इसको एक और कॉल देना, जरा सा भी लॉस पे जाता तो ये डर के निकल जाता। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ी मैटर होती है, इसलिए मैं इसको नहीं बोला कि हाँ तुम पुट बाय कर सकते हो। और मेरा ये असम्पशन था कि यहाँ से मार्केट करीबन उस समय 33,000 या 32,900 चल रही होगी। तो मेरा असम्पशन था कि बहुत ज़्यादा 32,700 तक आएगी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 32,200 तक गिर जाएगी या 32,300 गिरेगी। ये देखिए, ये मेरा आज का प्रॉफिट है। 521 पे मैंने शॉर्ट किया, 345 पे उसको बाय किया, 4400 रुपये, जस्ट एक लॉट से। बात यह है कि अगर आपने नीचे आने के बाद लिया है तो प्रॉब्ली आपका एसएल लेकर जाएगा, लेकिन अगर आपने हिम्मत करी और ऊपर से शॉर्ट किया जब मार्केट हाई बना रहा था, तो आपके पास उस लेवल पे बाइंग होगी कि आपको डर नहीं लगेगा। तो ये चीज़ कर पाना बिना एनालिसिस के पॉसिबल ही नहीं कि आप किस लेवल पे जाके हाँ आप में मान लोगे कि हाँ अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि उसके ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो कह दिए वही पत्थर की लगी रहा उसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट तो देगा। ऐसा थोड़ा ना कि आपको एकदम से निकलने का मौका नहीं देगा। सॉरी, डोरबेल बज गई है। देखिए मैंने लिखा कि मैं देखो इसलिए मैंने एग्जिट किया था, क्योंकि अब 32,900 की पी में डिके नहीं बचा, क्योंकि 2 दिन बाकी हैं। 300 का प्रीमियम है, तो क्यों डिके करेगा अनलेस बड़ा मूव ऊपर आए तो। और 1:03 पे फॉल हुआ था। मैंने लिखा ऐसे ही मजाक में, बाबू भैया लिया कि नहीं पी? फिर उसको बोला कि अभी मत ले लेना एकदम से, मैंने बोला तो उसने कहा नहीं लिया। तो
फिर मैंने समझा कि आपको जिस हिसाब से आपकी कैपिटल है या जिस हिसाब से आपका डेली की प्रॉफिट्स, उस हिसाब से आपको 2500 का लॉस ही जो है, बस उसके बाद आपको बंद कर देना मार्केट उस दिन के लिए। आप कितना रिलैक्स होता है। अभी वो 13,000 के लॉस पे बैठे हुए हैं, सोचो कहाँ 2500 का लॉस, कहाँ 13,000 का लॉस। उन्होंने मतलब 5 दिन में कमाया होगा तो कहो 12-13 हज़ार कमाए होंगे, और वो एक बार एक दिन में चले गए सारे। उसको फिर समझा कि अब इसको रूल बना लो। ना ही वाज आस्किंग कि वैसे मार्केट गिरा क्यों। मैंने पूछा उठा क्यों था, ये बता दो पहले। आप सोचो माइंडसेट का डिफरेंस, कि वो सोचा कि गिरा क्यों, मैंने पूछा उठा क्यों। तो कोई रीज़न नहीं होता, ये मार्केट्स में चलता है, ये मार्केट में अप डाउन नहीं होगा तो क्या बोलते हैं बड़े लोग पैसा कैसे कमाएंगे। ना ही वॉज विद रेडी विद द रीज़न कि क्यों गिरा है, क्योंकि मैंने पी बाय करके निकाल दिया था। आईपीएल सस्पेंड हो गए हैं तभी गिरी है मार्केट। तो मैंने कहा ये तो मतलब हम रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। बड़े लोगों को तो पता होता है कि क्या करना करना है, और न्यूज़ उसी टाइम पर देते हैं जब उनको अपना पोजीशन ला ली होती है। उनको पहले से पता होता है, और ये रिटेलर्स रीज़न ढूंढते हैं, अच्छा इसलिए गिरा, मतलब मैं तो सही था, मार्केट तो ऊपर जा रही थी, एकदम से न्यूज़ आई और मार्केट इसीलिए गिर गया। मार्केट इसलिए नहीं गिरा क्या, पिछली बार कोरोना के बाद जो रिकवरी आई है क्या लोगों ने नहीं देखी है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन लगने की उम्मीद है, लॉकडाउन का प्रेशर है, बार्कले ने भी कुछ कहा है, सबने नेगेटिविटी बोली, ठीक है उसका रिएक्शन आएगा, कुछ लोग जरूर निकले होंगे सब कुछ, लेकिन ये रीजंस नहीं है गिरने उठने के ये। हाँ, रिटेलर्स को पैनिक क्रिएट कराने के रीज़न ज़रूर है। आप चार्ट में अपना एसएल लगाओ, अगर गिरेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, उठेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपका एसएल है, उधर आपका टारगेट है, दोनों चीज़ें आपकी लगी हुई हैं तो बस। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर ऑपरेटर आपको फंसा रहा है चार्ट के थ्रू, लाइक चार्ट में जो दिखा रहा है उसके अपोजिट हो रहा है, जैसे आज ये फंसे हैं कि ऊपर ट्रेंड दिखा रहा था तो एकदम से पटक के नीचे मारा है, तो हमेशा सिस्टम में अपना एसएल लगा के रखिए, ताकि अगर आप उस ट्रैप में फंसे हो तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। तो सिस्टम में ऐसा लगा के रखिए, आप बच जाओगे बड़े लॉस से। लॉस, पोजीशन साइज, क्वांटिटी, प्रीमियम की वैल्यू, ये सब आपके कैपिटल पे डिपेंड करती है। फिर इसने पूछा 32,500 क्यों सपोर्ट ऐड कर रहा है। मैंने कहा पुराना ब्रेकआउट है ये, पहले ऑल टाइम हाई था। तो उसने पूछा 32,500 ब्रेक करेगा तो 31,000 कितनी देर में आ जाएगा। खैर उसका मतलब 32,000 का था। अब देखिए उसके बाद मैंने लिखा 32,338 सपोर्ट है, फिर 32,135 सपोर्ट है, फिर 31,980 सपोर्ट है। और ये आपको कहीं भी सपोर्ट्स ऐसे नहीं दिखेंगे कि कोई आप जितने भी सपोर्ट्स के इंडिकेटर है उसमें अगर आप ये देखोगे तो ये कहीं सपोर्ट आपको नहीं दिखेंगे। ये सब प्राइवेट सेक्शन से सपोर्ट आ रहे हैं। आज ट्यूसडे है, डीके डे है, ठीक है ना। तो मैंने लिख, उसने पूछा कि हाँ 32,000 का पूछ रहा हूँ, तो मैंने कहा रुकावट लिख दी है। और उसने अपना निकाला तो उसका 32,135 सपोर्ट आ रहा था। मैंने कहा ना उसे एनालिसिस करनी आती है। पर उस टाइम पीरियड के लिए 32,338, जो मैंने बोला 32,338 सपोर्ट है, तो 32,333 का लो बना के वापस ऊपर गई थी मार्केट। और उसके बाद फिर उसने तोड़ा, और मैं उस समय अपना वीडियो अपलोड करने में लगा हुआ था, उसकी थंबनेल क्या होना चाहिए ये करना, क्योंकि मेरा अपना काम हो गया था आज दिन का, तो मैंने अपना वीडियो अपलोड करने में लगा हुआ था। तो ये आप पूरी चैट्स में आप देख पाएंगे कि कैसे डिफरेंस है सोच का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस लेवल से किस हिसाब से देख रहा हूँ मार्केट, और वो किस हिसाब से देख रहा है। हर ब्रेकआउट्स पे नहीं लेना होता है। जब आपको एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगी, जब आपके हिसाब से चार्ट्स में सेटअप बन रहे होते हैं, क्लियर कट दिख रहा होता है, अभी रेंज नहीं बढ़ी होती है इतनी मार्केट की, क्योंकि मार्केट डेली जो है आपको लाइक बैंक निफ्टी 3-4% का मूव नहीं देने वाला है। आप सोचो वो डेली 3-4% का मूव देगा। हाँ, ओवरऑल आपको लगेगा लाइक आज 33,500 से गया, 33,500 के आसपास ऊपर हुआ था, पता नहीं कितने वैसे ही हुआ था, तो 33,000 तक, 32,500 पे तो 33,000 तक गया। फिर ये 500 पॉइंट हो गया, फिर वापस नीचे आया तो 32,200 कुछ तक आया है, लो बना है आज। तो ओवरऑल आप तो देखो तो काफ़ी, हाँ ओवरऑल मूवमेंट आपको दे दिया ऊपर नीचे करके, लेकिन
मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग प्राइस से। क्लोजिंग प्राइस से कितना ऊपर गया, 33,300 कुछ की क्लोजिंग प्राइस थी शायद, या 33,400 कुछ की थी, मतलब बहुत बड़ा गैप अप नहीं था। हाँ, तो वही थी, थोड़ी सी ऊपर खुला। तो अगर हम मान लीजिए 600 पॉइंट भी पकड़े या 500 पॉइंट, तो 1 से 1.5% बस, उससे ज़्यादा आप मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक चीज़ ज़रूर हुई है इस समय कि जो ये इंट्राडे लिवरेज हटा दी गई है, तो अब मूवमेंट, लोगों को लग रहा था कि मार्केट में मूवमेंट कम होगा, मार्केट में मूवमेंट उल्टा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बड़े ऑपरेटर्स उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनको लिवरेज की ज़रूरत नहीं है। पैसों की कमी रिटेलर्स के पास है, वो लिवरेज लेते थे, वो दिक्कत करते थे मार्केट को उठाने चढ़ाने में। अब ऑपरेटर्स को जो ऑप्शंस में होते हैं, पहले वो उन लोगों को 500 रुपये का मिलता था, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, चलता था, वो मार्केट कम वॉलेटाइल होता था, उनका मूवमेंट उनको मिल जाता था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती थी। अब क्वांटिटी वहाँ कम हो गई उनके लिए भी, समझ रहे हैं आप बात को। एक ऑप्शन को शॉर्ट करने में 1.5 लाख रुपए लगता है मोटा मोटा, इंट्राडे में 75,000 इस समय लग रहा है। पहले वो 10,000 में भी कर लेते थे, 20,000 में भी कर लेते थे, अब उनको भी 75,000 देने पड़ रहे हैं। तो 4 टाइम्स उनका मनी लग रहा है इंट्राडे के ऑप्शंस में। कैश बाइंग में उनका वैसे ही जो लिवरेज की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि कैश बाइंग उतनी नहीं करते थे वो, मेन तो ऑप्शंस में पोजीशन बनाते थे वीकली के लिए। कैश बाइंग्स तो वो इतनी करते हैं कि वो पोजिशनल करते हैं, क्योंकि उनको अगले दिन ऑपरेट फिर करनी होती है मार्केट, अपने पास उनको स्टॉक रखना होता है। तो बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत सी बारीकियाँ मार्केट की, जो जितना आप मार्केट में इन्वॉल्व रहोगे उतना आपको अपने आप ही ये सब चीज़ें पता लगेंगी। खैर, ये मैंने खाली वीडियो बनाया था आपको दिखाने के लिए कि कैसे एक अंतर होता है रिटेलर का और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का। मैं प्रोफेशनल नहीं कहूँगा अपने आप को, चलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर कह सकता हूँ, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मुझे पता है मुझे कब निकलना है मार्केट से, मुझे पता है कितना प्रॉफिट मिलने के बाद ठीक है मेरा आज का हो गया, बस क्लोज करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, हमेशा ज़्यादा अक्सर होता है कि मार्केट के बड़े मूवमेंट में मिस करता हूँ, बट आई एम ऑलवेज हैप्पी सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन उस बड़े मूवमेंट के अगेंस्ट में मैंने अगर ट्रेड ले लिया और खुदा ना खास्ता अपनी जिद पे अड़ गया और एसएल नहीं लगाया, तो मेरे सारे प्रॉफिट्स लेके ही जाएगा, जितने कई दिनों के होंगे। चलिए, आई विल वाइंड अप द वीडियो नाउ, थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक अ कैरियर। टिप्स लेने हो, क्रैश कोर्स करना हो, नहीं, क्योंकि जब तक आप पूरा सीखोगे नहीं, जब तक आप पूरा टाइम मैं आपके साथ मेहनत नहीं करूँगा या आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक जैसे पुराने आपने कोर्सेज़ किए हैं वैसे ही कोर्सेज़ करके फिर भी आप लॉस लेते रहोगे। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ।